दोस्तों, लोगों को पहचानना, उनकी असलियत को जानना, उनके मन में चलने वाले षड्यंत्र को समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों के मन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मुंह में राम और बगल में छुरी वाले इंसान को सही से नहीं पहचान पाते। लेकिन आचार्य चाणक्य के कुछ आसान सूत्रों को समझकर आप बहुत ही आसानी से दूसरों की असलियत को पहचान सकते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी नौकर या अपने अधीन काम करने वाले किसी कर्मचारी को पहचानना है तो उसे उसके काम के अलावा कुछ अतिरिक्त काम देकर देखो। अतिरिक्त काम के बारे में सुनकर यदि उसके चेहरे का रंग उड़ जाए या फिर वह कुछ बहाना मारने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह नौकर या कर्मचारी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। वह आपके लिए नहीं अपितु पैसों के लिए काम करता है। पैसों के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। अब बारी आती है अपने बंधु बांधव या रिश्तेदारों को पहचानने की। अगर रिश्तेदारों की सही पहचान करनी है तो शादी ब्याह पार्टी या खुशी के मौके पर कभी नहीं करनी चाहिए। रिश्तेदारों की असली पहचान तो दुख के समय होती है। संकट के समय इनकी असलियत अपने आप पता चल जाती है। दुख का नाम सुनते ही आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो अपने आप ही कन्नी काट लेते हैं। सुख में तो सभी हमसफर होते हैं, लेकिन जो संकट के समय काम आ जाए वही असली रिश्तेदार होता है। दोस्तों, अब बारी आती है अपने मित्र को परखने की। मित्र को कैसे परखा जाए? यदि मित्र को सही से परखना है तो कॉलेज कैंटीन या मौज मस्ती के समय कभी मत परखो। ऐसे समय में तो सारे ही मित्र होते हैं। मित्र की सही पहचान विपत्ति के समय होती है। सच्चा मित्र छाया की भांति सदैव आपके साथ रहेगा और मतलबी मित्र विपत्ति का नाम सुनते ही भाग खड़ा हो जाएगा। विपत्ति के समय जो आपको अकेला छोड़ दे वह मित्र नहीं अपितु मित्र के रूप में शत्रु है। अब सबसे महत्वपूर्ण बारी आती है अपने प्राण प्रिया पत्नी को पहचानने की। 7 जन्मों तक साथ देने का वादा करने वाली पत्नी की असलियत पता करनी है तो संपन्नता के समय कभी नहीं की जा सकती। पत्नी की असली पहचान तो निर्धनता में होती है। शादी से पहले अपने मंगेतर या लड़की वालों से अचानक कहकर देख लो कि आपकी नौकरी चली गई है और अब बिना नौकरी के ही गुजारा करना है। आप खुद ब खुद असलियत समझ जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। मैं वेद कुमार आपके बहुमूल्य समय के लिए शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।